मैं बनिया नहीं हूं जो व्यापार करने के लिए आपको प्रकट किया। यदि देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दे, यदि दास सभिमता यदि रासे समय का यदि दास यदि वरद वरद यदि रास यदि रास कामानां हृदय संरो हृदय संरो भवतस्तो प्रेणे वरो यदि रास यदि रास यदि रास। यदि देना चाहते हो तो यही वरदान दे दो, जीवन में मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए, हमारी कोई चाहत ही न रहे, क्योंकि चाहने वालों की तकदीर बुरी होती है। हम ये हो जाए, हमें ये मिल जाए, ये चाहना नहीं है, हाँ कर्तव्य करते रहना है। अरे कुछ तो मांग लो प्रहलाद, भगवान कहते कुछ मांग लो। प्रहलाद कहते भगवान मैं क्या मांगू आपसे। भगवान कहते हैं कि कथा मदीया जुस्माण प्रियस्तव, मेरी कथा अत्यंत प्रिय है, वही कथा ही मांग लो। बोले इस कथा से क्या हो? कहते कर्म बंधात प्रमुच्यते, इस कथा के श्रवण से कर्म के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। कर्म ही जीव के बंधन का कारण है। जस करनी तस भोग उठाता, और नरक जाता तब क्यों पश्चात। तो जैसा आप करेंगे आपको वैसा ही करना पड़ेगा, जैसा बीज होगा वैसा ही बीज होगा। तो प्रहलाद कहते हैं भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जब ही सिंहासन पर बैठे उसी समय प्रहलाद की इच्छा प्रकट हुई। और जब प्रहलाद आसन पर बैठे तो उन्होंने तुरंत भगवान से मांगा कि वरं वरय वैतते वरदेशान् महेश्वर यदनिन्दत पिता मे त्वाम् अविद्वांस्ते ईश्वरो। मेरे पिता ने प्रभु आपकी पूरे जीवन भर निंदा किया है, अविद्वान है, अज्ञ है, मूर्ख था। तो पुत्र का यह धर्म है कि पिता को नरक से पुण्णान नरकात् त्रायते पुत्र। 3 प्रकार के पुत्र महाभारत में बताए गए, शत्रु पुत्र, मित्र पुत्र और उदासीन पुत्र। पुत्र वह है जो पिता की संपत्ति सम्मान की रक्षा करे, असली पुत्र तो वही है, और नहीं तो फिर उदासीन है, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। और तीसरे हैं शत्रु, पिता की प्रतिष्ठा, पिता की संपत्ति सब स्वाहा कर दी,
प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरे पिताजी तस्मात् पिता में पूयेत दुरांता दुस्तरात अघात। मेरे पिता अत्यंत दुस्तर दुर्दांत दैत्य थे, बहुत बड़े पापी थे। उनको अग से पूतस्ते पांग सदृश सदा कृपण वत्सल, उनको पवित्र करिए हे भगवान। यह सुनकर के भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले त्रिशक्तिभिः पिता पूतः पितृभिः सह। प्रहलाद मैं तुम्हारी 21 पीढ़ियों को मुक्त कर दिया। देखिए स्वर्ग नहीं दिया, स्वर्ग जाने के बाद फिर यहाँ आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य आपका क्षीण होगा तो फिर मर्तलोक में आना पड़ेगा। लेकिन यदि आप मुक्त हो गए तो फिर इस संसार में आना नहीं, मुक्त कर दिया। और ये मुक्त भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता। और तुम्हारे जैसा जिसका बेटा होगा, पुत्रवते जुवती जग सोए, पुत्रवते जुवती जग सोए, पुत्रवती जुवती जग सोए, पुत्रवती जुवती बस सोए, रघुपति भरत जासु सुत होए, रघुपति भरत जासु सुत होए, रघुपति भरत रघुपति भरत रघुपति भरत। वही पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान है। भगवान कहते हैं साधवः समुदारास्ते पूयन्त्यपि कीटाः। कीकट कहते हैं कुछ ऐसे देश हैं जहां जन्म लेने वाले कीकट, अगर वैसे वंश में भी साधु जन्म ले तो उनका कल्याण हो जाता है। और भगवान कहते हैं देखो तुमसे पहले मैं तुम्हारे पिता को अपनी गोद में उठाया, और जो मेरी गोद में आ जाए और मुक्त रहने से बच जाए, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। कुरुत्तम प्रेत कार्याणि पितुः पूतस्य सर्वसः। तुम्हारे पिताजी मुक्त हो गए, लेकिन कुरुत्तम प्रेत कार्याणि, प्रेत कर्म करो, श्राद्ध करो। श्राद्ध करना आवश्यक, और जो श्राद्ध नहीं करते उनके पितर अतृप्त हो जाते। इसलिए मैया विश्व मनस्ताता गुरु कर्माणि मत्परः। भगवान का आदेश मान करके प्रहलाद जी पिता का श्राद्ध कर रहे हैं। देवर्षि नारद कर रहे हैं प्रसाद मुखम दृष्ट्वा ब्रह्मा न हरिम हरि हरि। कहते हैं भगवान सिंह के मुख की प्रसन्नता को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता स्तुष्टा वाग्वी पवित्रा भी प्राह देवादिभिर्वृतः। ब्रह्मा जी और सभी देवता आकर के अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जब भगवान प्रसन्न, अब उनको लगा कि भगवान अब क्रोध नहीं करेंगे। सबने आकर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की। नृसिंह भगवान ने कहा ब्रह्मा जी सब काम तो आपका ठीक है, लेकिन एक काम ठीक नहीं है। क्या? कहा आप ऐसा वरदान असुरों को मत दो। ऐसा वरदान आप असुरों को दोगे तो बरह गुरु निसर्गाणाम अहीराम अमृतम यथा। जैसे इनको वरदान देना वही होगा जैसे सांप को अमृत पिला दिया जाए। इसलिए भूल करके असुरों को ऐसा वरदान आप मत दो। नारद जी यह दृष्टांत महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। भगवान ने एक और वरदान दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें अध्याय के 64वें 10वें स्कंद के 64वें अध्याय के 47वें श्लोक
दसम स्कंध के 64वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने एक आशीर्वाद दिया है कि प्रहलादाय वरोदतं न बध्यो में तवान्वयः। भगवान ने प्रहलाद को वर दिया कि आज के बाद से अब तुम्हारे वंश के किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं मारूंगा। भगवान ने वर दिया है प्रहलाद। इधर नारद जी कहते हैं कि देखो ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ सौ बभूवतुः। ये हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष पुनः साप के प्रभाव से कुंभकर्ण दशग्रीवौ हतौ राम विक्रमैहि। ये कुंभकर्ण और रावण हुए और यही तथा विहात पुनर्जातौ शिशुपाल करूसजौ। शिशुपाल और दंतवक्र यही हुए हैं। ये 3 जन्म से भगवान के भक्तों के शाप से ये असुर हुए हैं। भगवान ने शाप नहीं दिया, भगवान के भक्त सनत कुमारों ने शाप दिया और उस शाप के परिणाम से ये 3 जन्म तक दैत्य बने हुए हैं। ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतार कथा पुण्या बधो यत्रादिदैव। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं अवतार कथा पुण्या बधो। यहाँ अवतार भगवान का भी हो रहा है और अवतार यहाँ आदि दैत्यों का भी हो रहा है। प्रहलाद से महाभागवत, प्रहलाद का चरित्र महाभागवत का चरित्र है। इस प्रकार से प्रहलाद के पावन चरित्र को सुनाया का इस चरित्र के सुनने का फल क्या है? कहते हैं कीर्तेश्वर श्रद्धयायुक्तम कर्म पाशेन विमुच्यते। जो इस चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनता है वह कर्म के पास से बंधन से मुक्त हो जाता है। पास का मतलब है बंधन, बंधन का मतलब है जैसे रस्सी में कोई बंध जाए वैसे ही हम लोग बंधे हुए कर्म के बंधन से। और यह भागवत की कथा कर्म के बंधन से मुक्त करता है। कोई कितना हो बड़ा अपराधी हो, मैं यहाँ अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, ये मैं गुरुदेव भगवान का उदाहरण आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। गुरुदेव भगवान के मुख से सुना है कितना हो बड़ा अपराधी हो, अगर राष्ट्रपति फांसी की सजा हो, यदि राष्ट्रपति के सामने जाए तो एक बार उसको राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है उसे अभय दान जीवन दान दे सकते। बस समझ गए हमसे कितना हो बड़ा अपराध हो गया। यदि हम भगवान के शरण में चले गए, अब हम हमारा अपराध करेंगे तो फिर जाएंगे, ये समझ लीजिए। रोज आप कथा सुन रहे हैं किसी प्रकार से कोई भूल हो गई, लेकिन उस भूल का त्याग करके और सदगुरु के शरण में चले गए। आज के बाद अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, यह संकल्प ले तो सदगुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से आपको मिलाता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब प्रहलाद द्वारा मानवाश्रम वर्णाश्रम धर्म का वर्णन हुआ। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन करते हुए तामस मनवंतर में भगवान हरि रूप धारण करके धराधाम पर आए। भगवान ने हरि रूप धारण करके गजेंद्रो मोचतो ग्रहा, गजेंद्र से भगवान गजेंद्र को भगवान ने ग्राह से बचाया। का भगवान यह भी कथा सुनाई। कते आसी गिरिवरो राजस त्रिकोटैति विश्रुतः क्षीरोदेना वृतस्तेमा योजना।
कहते हैं कुबेर जी के त्रिकूट में एक बड़ा ही सुंदर उद्यान था। उस उद्यान में सभी प्रकार के वृक्ष थे। उसमें एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में बहुत सुंदर सुंदर कमल थे। जलचर जीव भी रहते थे। उसी में एक ग्राह भी रहा, मगर गजेंद्र एक गजराज था जो अपने पूरे परिवार के साथ गया और उस जल को मथने लगा। जल के मथने से जलचर जीव व्याकुल हुआ। जलचर जीव अस्त व्यस्त हो गए। जलचर जीवों में से जो ग्राह था, उस ग्राह ने उस गज का पैर पकड़कर खींचना शुरू किया। गजेंद्र अपने परिवार के साथ गया था। कुछ देर तक तो उसके परिवार वालों ने उसकी रक्षा की, लेकिन जब ये लगा कि अब परिवार वाले हमारी रक्षा नहीं, परिवार वालों को ऐसा लगा कि अब ये बचेंगे नहीं तो हम इनके चक्कर में क्यों पड़े, तो छोड़कर चल चले। बेटों ने छोड़ दिया, पत्नियों ने छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। गजेंद्र बेचारा अकेला हो गया और 1000 वर्ष तक यह संग्राम चलता रहा। ग्राहेण पासेन विधा पुराकृतोप्यहं दायामि परमं परायण। अब सोच गया मृत्यु प्रधावत्यवर्णं वही, अब मरने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। तब उस गजेंद्र ने भगवान की प्रार्थना की। श्री शुक उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यते चिदात्मकं पुरुषाय दिव्याय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यदस्येतत् एनेदं यइदं स्वयं पश्चादहं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं। गजेंद्र को लगा अब हमारे प्राण की रक्षा नहीं होगी। तब भगवान की स्तुति किया, हे गोविंद राखो शरण अब चरण
द्वारिका में शब्द भयो, द्वारिका में शब्द भयो, द्वारिका में शब्द भयो। वरुण तजे सिधारे, चली पधारो, एको ग्राह को